गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है? कोई डाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? डाउट आए तो पता है क्या करना है, कमेंट में डालना है, ठीक है ना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी मैंने लिंक दी है, ठीक है ना। वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है? तो बच्चों आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 4 और 3 लेक्चर मैं अब तक यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ और उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको रिंग के और डिस्क के डेरिवेशन कराए थे। जैसे कि रिंग के एक्सिस पर आर डिस्टेंस दूर किसी पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है वो मैंने फाइंड करवाया था, ठीक है ना। और उसके बाद में ऐसे ही सेम डिस्क का डेरिवेशन कराया था कि डिस्क के एक्सिस पर आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है। ये दोनों फॉर्मूले मैंने फाइंड करना सिखाए थे, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, रिंग से रिलेटेड अच्छे 3-4 क्वेश्चंस थे। तो जिन्होंने अब तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो जाके जरूर देखें, ठीक है बच्चों। तो जो आज के लेक्चर में हम स्पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पेयर्स के टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन सा स्पेयर किसकी तरह वर्क करता है, स्पेयर के आउटसाइड पॉइंट पर, स्पेयर के सरफेस पॉइंट पर, स्पेयर के इनसाइड पॉइंट पर, स्पेयर के सेंटर पॉइंट पर। चारों पॉइंट पर मैंने डिस्कस किया था कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम से मैंने इनका डेरिवेशन भी करवाया था, ठीक है ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है बच्चों। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बोली थी और अभी भी ये बात बोल रहा हूँ मैं कि पोटेंशियल में से यदि कोई क्वेश्चन आता है एडवांस में या मेंस में या नीट में, अच्छा जो क्वेश्चन बनता है वो केवल स्पेयर्स में से बनता है, ठीक है ना। उसका रीजन आपको समझ में आएगा जब 2-3 लेक्चर स्पेयर्स के कंप्लीट होने के बाद में फिर आप फील करोगे, फिर आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ स्पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। तो आज पहले हम डेरिवेशन करेंगे और लास्ट में फिर 2 स्पेयर्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना फ्लो किधर जाएगा, कितना मतलब चार्ज किधर ट्रांसफर होगा, ये सारी कहानी हमें देखनी है, ठीक है ना। चार्ज कंजर्वेशन देखना है कि चार्ज कंजर्व रहना है नहीं रहना, और रहना है वो तो प्रॉपर्टीज होती है उसकी, ठीक है। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों चालू करूँ फिर। तो माय नेम इज अक्षय और ये है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। बच्चों जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक है बच्चों। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो इसको रफ करने की भी जरूरत नहीं है, आज पहले समझो यहीं से। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको लास्ट में चलेंगे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो बच्चों आज जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 4 है उसमें स्पेयर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ये स्पेयर्स है, ठीक है। तो आपको पता है कि स्पेयर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होलो स्पेयर्स और एक होता है सॉलिड स्पेयर्स, ठीक है ना। ये मैं बता चुका हूँ पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड में काफ़ी अच्छी नॉलेज दी थी मैंने इसकी, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो वहाँ से जाके, ठीक है। तो होलो स्पेयर्स होता है एक तो, और एक होता है अपना सॉलिड स्पेयर, ठीक है ना। और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। तो होलो के कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड के कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। और ये भी मैंने बताया है कि कंडक्टिंग होलो स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग होलो स्पेयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिंग का मतलब बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रख लेना कि आप इस स्पेयर पर कोई भी चार्ज देते हो, जैसे +Q चार्ज आपने इस स्पेयर को दिया, तो वी कैन से कि वो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो केवल और केवल सरफेस पर हुआ है, अंदर कोई चार्ज नहीं गया है। और होलो स्पेयर में तो अंदर वैसे भी चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि अंदर एयर में थोड़ी घूमेगा चार्ज, हवा में थोड़ी रहेगा चार्ज, कहीं ना कहीं तो रुकेगा, तो वो सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंडक्टिंग की क्वालिटी है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको कंडक्टर की जब प्रॉपर्टी चालूंगी जब मैं समझाऊंगा क्यों होता है ऐसा, ठीक है। और सेम कंडीशन होलो स्पेयर की बता रहा हूँ, होलो स्पेयर के लिए, ठीक है ना। तो होलो स्पेयर के लिए नॉन कंडक्टिंग का केस भी इसी तरह से होता है कि इसका स्पेयर पर ही, स्पेयर के सरफेस पर ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग दोनों सेम से केस है, ठीक है। इधर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में तो अंदर मटेरियल भरा होगा, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज इस पर Q दोगे तो Q चार्ज जैसे ही दोगे तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कंडक्टिंग के केस में तो अभी भी सरफेस पर ही होगा। कंडक्टिंग में ये होता है, ध्यान रखना कि सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और नॉन कंडक्टिंग का केस देखोगे, जैसे ये तो हुआ अपना कंडक्टिंग का केस, ये मैं समझा चुका हूँ सारी चीज़ें, आप देख लेना लास्ट वीडियो में जाके, ठीक है। और नॉन कंडक्टिंग की कहानी समझोगे तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस सॉलिड के लिए, जो सॉलिड की कहानी है, इस सॉलिड के लिए अंदर होता है, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज वॉल्यूम में
डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ता है चार्ज, ठीक है। तो देखो 3 स्फीयर तो एक जैसे होंगे, हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, जिनके ऊपर जिनके सरफेस पर चार्ज का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तीनों स्फीयर एक जैसे हैं, तो इन तीनों की कहानी एक जैसी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तीनों की कहानी एक जैसी थी, ठीक है। और एक ये अलग स्फीयर आएगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसकी कहानी अलग होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 डिवाइडेशन होंगे इसके, ठीक है। तो पहले हम चालू करते हैं कि जिनका चार्ज यदि हम किसी स्फीयर को दें तो उनके सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है ना। वो वाले स्फीयर से लेते हैं पहले। तो देखिए जो स्फीयर्स हैं ये समझ लेना, होलो स्फीयर्स में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों की कहानी यही है, और सॉलिड में कंडक्टिंग की भी कहानी यही है, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, केवल और केवल सरफेस पर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कोई हमारे पास एक स्फीयर है बच्चों, ठीक है, ये स्फीयर है अपने पास, और इस स्फीयर की रेडियस में मान लेता हूं दैट इज द कैपिटल आर, ठीक है। इस स्फीयर को तुमने चार्ज दिया प्लस का क्यू, और प्लस का क्यू चार्ज दिया, तो कंडक्टिंग की कहानी है, चार्ज कहाँ मिलेगा, सब कुछ स्फीयर पे मिलेगा। आ रही बात समझ में। अब हमें करना क्या है कि इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर मतलब आर डिस्टेंस दूर, स्मॉल आर, पी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है ना। एक सरफेस पॉइंट पर करना है जिसको एस मान लो, एक इनसाइड पॉइंट पर करना है इसको आई मान लो, और एक इसको ओ पॉइंट मान लो, सेंटर पे फाइंड करना है। आ रही बात समझ में। इस तरह से हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सब जगह पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल फाइंड करने का तरीका क्या रहेगा वो समझिए आप पहले, ठीक है ना। तो वही कहानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी कि स्मॉल आर ग्रेटर देन टू कैपिटल आर, ये कहानी है आउटसाइड की। सेकंड कहानी थी अपनी किसकी, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये कहानी है किसकी, सरफेस की। थर्ड है अपना स्मॉल आर इज लेस देन टू कैपिटल आर, ये है इनसाइड की। और जब स्मॉल आर इक्वल टू 0 हो जाए तो ये कहानी है कहाँ की, सेंटर की। ये 4 कहानी अपने पास, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ से कि हमें करना क्या है, अब कुछ नहीं करना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, गॉसियन सरफेस बनाया था, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है ना, इस तरह से डेरिवेशन किया था। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में जब याद हो तो सेकंड लेक्चर में जब पॉइंट चार्ज का मैंने डेरिवेशन करवाया था, तो वहाँ पर मैंने एक रिलेशन बताया था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का, ठीक है ना। मैंने बोला था कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल देखना है BP इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन E डॉट dr, ये मैंने बताया था आपको। आप देखना सेकंड लेक्चर में, सबसे पहला टॉपिक ही है ये मेरा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने एक रिलेशन बताया, तो इस रिलेशन की हेल्प से हम इसके P पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में करना क्या है कि VP इक्वल टू माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कि ये हॉलो कंडक्टिंग मानो चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग मानो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग मानो, आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखूँ KQ अपॉन आर स्क्वायर, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप और dr, ठीक है ना। आर कैप मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है ना। स्पेयर नेगेटिवली चार्ज किया हो चाहे पॉजिटिव, वो डायरेक्शन आर कैप शो कर देगा उसका, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो बच्चों इसको सॉल्व करना भी मैंने लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये देखो dr, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट खोलना है इसको, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड dr हो जाएगा, और इनके बीच का एंगल 0 है, ठीक है ना। तो cos 0 मैंने लेक्चर 2 में बताया था, इसको डायरेक्ट आप dr लिख सकते हो, ठीक है ना। अब dr लिख लेना इसको, ठीक है। तो VP इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन KQ अपॉन आर स्क्वायर और dr, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, तो किसी इन्फिनिटी पॉइंट से, मैंने ये भी बताया था कि किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी टेस्ट चार्ज को आप P पॉइंट तक लेके आते हो, तो कहाँ पर, जहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक बताई थी मैंने, इसकी लिमिट बताई थी आपको इन्फिनिटी से और P पॉइंट, तो इसका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ r,0, यहाँ से r डिस्टेंस है, तो r तक की इसमें लिमिट लग जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आगे तो BP माइनस KQ बाहर आ जाएगा, ठीक है, और RS 1 अपॉन आर स्क्वायर को होगा माइनस के 1 अपॉन r, ठीक है ना। लिमिट लगेगी इन्फिनिटी टू स्मॉल r। आर यू गेटिंग दिस।
इसके बाद में बात करें कि वी पी इक्वल टू माइनस के के क्यू, माइनस के क्यू, और इसको लिमिट को माइनस बाहर ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिमिट लगा दो सीधी इसमें 1/r माइनस 1/∞, ठीक है। तो वी पी इक्वल टू के क्यू और ये आया केवल 1/r, ये 0 हो गया। तो वी पी इक्वल टू कितना आया, के क्यू बाई आर। और ये आंसर आना भी था, याद रखना, ठीक है। मैंने एक कहानी आपको बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते टाइम की, कोई सा भी स्फीयर हो, कोई सा भी, ठीक है ना, कोई सा भी स्फीयर हो, चाहे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, चाहे हॉलो कंडक्टिंग हो, चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, कोई सा स्फीयर हो, आउटसाइड पॉइंट पर यदि आप कोई चीज़ निकालते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, चाहे पोटेंशियल निकालो, तो करना क्या है कि जो ये पूरा चार्ज जो सरफेस पे बटा हुआ है ना, इसको केवल सेंटर पे मान लो, ठीक है। और सेंटर पे मानोगे तो एक पॉइंट चार्ज की तरह होगा। तो पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस दूर किसी p पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाई आर होता है ना, और डेरिवेशन से भी यही है। किसी पॉइंट चार्ज के कारण सेंटर से r डिस्टेंस दूर, ठीक है ना, यदि आप बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। और गॉस लॉ से जब डेरिवेशन किया था तब भी इतना ही आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज़ होनी भी थी, ठीक है। यदि आप इसी को सिग्मा की टर्म में लिखना चाहो तो व्हाट इज द सिग्मा, मैं मान लेता हूँ कि इस स्फीयर पे जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज द सिग्मा, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में, ठीक है, बहुत लेक्चर कर लिया हमने इस चीज़ के, तो ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो Q इक्वल टू सिग्मा डॉट 4πr स्क्वायर, और Q की जगह आप लिखोगे यहाँ पे Vp इक्वल टू के सिग्मा 4πr स्क्वायर, और K को लिख लो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। तो 4π से तो 4π गया, तो जो आंसर आया Vp इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है ना। तो इस टर्म में भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है ना। वैसे रखने की जरूरत है नहीं याद, क्योंकि डायरेक्ट जब जरूरत पड़े आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो Vp इक्वल टू क्या रखना है, के क्यू बाई स्मॉल r। अब बात करें सरफेस की, सरफेस पे बात करोगे तो सरफेस पे बात, ये फर्स्ट कंडीशन तो हो गई, सरफेस पे बात करोगे तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रख दो, ठीक है ना। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखोगे एट सरफेस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल R। आ रही बात समझ में, क्या आएगा पोटेंशियल, के क्यू अपॉन कैपिटल R, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं इनसाइड और सेंटर पॉइंट की, ठीक है ना। इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं, तो इसी तरह से इनसाइड का निकालना, ठीक है। वी आई माइनस के इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है। चलो लिखो इसको, वी आई इक्वल टू, देखो लिखने के लिए हमें करना क्या है, देखो अब इनसाइड पॉइंट पे लिखना है तो आप दो तरह से सोच के चलो, ठीक है ना। क्या कहानी होती है, बेसिक डेफिनेशन जो पोटेंशियल की होती है कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को आप आई पॉइंट तक ले आओ, ठीक है ना। तो तब जितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो वो क्या होगा, इसका पोटेंशियल होगा। तो हम लाते हैं, लेकिन लाते टाइम ऐसा करते हैं, दो डिवाइडेशन कर देते हैं इसका, ठीक है ना। दो डिवाइडेशन कैसे करते हैं, देखो समझो इस चीज़ को भी, कि ई डॉट डी आर, एक लिमिट लगा देते हैं हम कहाँ से कहाँ तक की, इन्फिनिटी टू सरफेस तक की। आर यू गेटिंग दिस। एक बार तो चार्ज को इन्फिनिटी तक सरफेस तक ले आए, और दूसरा सरफेस से फिर इनसाइड पॉइंट पे ले आए। तो इंटीग्रेशन सरफेस टू इनसाइड पॉइंट आई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर यू गेटिंग दिस। तो इस तरह से मैंने इसका दो डिवाइडेशन क्यों किया है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं समझा दूंगा वो चीज़। तो इस तरह से दो डिवाइडेशन कर दिया, कहने का मतलब वही कहानी हुई ना, आप इनफाइनाइट से और इनिशियली पॉइंट तक जहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो वहाँ तक लाने के लिए किया गया वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो हम करते क्या है कि इनफाइनाइट से एक बार तो सरफेस तक ले आए, और सरफेस से फिर इनसाइड पॉइंट तक ले आए। तो दो डिवाइडेशन कर दिए इसके मैंने बस, ठीक है ना। वही कहानी हो गई पोटेंशियल की, ठीक है ना। क्यों किए वो दो डिवाइडेशन, देखो मैं समझो इस चीज़ को, है ना। मैं बताता हूँ इस चीज़ को, कि इस चीज़ को आप लिखना चाहो, इस वाली चीज़ को लिखना चाहो, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेशन से पूरी को सॉल्व करोगे तो पूरी कहानी को, ये वाली पूरी कहानी को माइनस सहित, ठीक है ना। अभी मैंने फाइंड किया था, याद हो तो, इनफाइनाइट टू सरफेस, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर। व्हाट इज द माइनस ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर लिमिट इन्फिनिटी टू एस, व्हाट इज दिस, समझो इसको क्या है ये,
ये कि इनफाइनाइट से सरफेस तक किसी पॉइंट चार्ज को आप लेके आ रहे हो, तो दैट इज द पोटेंशियल ऑन पॉइंट एस। ये क्या है? दैट इज द पोटेंशियल ऑन पॉइंट एस, ठीक है ना। तो एस का पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं के क्यू आई कैपिटल आर, ठीक है। व्हाट इज दिस? ये है अपना कि एस से लेकर और आई तक आप किसी चार्ज को लेके जा रहे हो, किसी चार्ज को एस से आई तक लेके जा रहे हो, तो इनके बीच का पोटेंशियल, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो ई की वैल्यू क्या लिखोगे? यहाँ पे हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड में भी कंडक्टिंग। कहने का मतलब चार्ज कहाँ है? सरफेस पर बटा हुआ है। तो क्या कहानी लिखोगे? ई कितना होता है? 0 होता है इनसाइड पॉइंट पर। ये मैंने लास्ट लेक्चरों में बताया सारी कहानी, ठीक है ना। तो इनसाइड पॉइंट पर ई कितना होता है? 0 होता है। तो ई 0 हो जाएगा, तो वी कैन से पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बचेगा? केवल के क्यू बाई कैपिटल आर। इंटरेस्टिंग, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट है पे, ठीक है। तो क्या है पॉइंट? ये है कि सरफेस से लेकर और सेंटर तक, सेंटर की भी कहानी देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो सेंटर पर भी के क्यू बाई आर होगा। कहने का मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट टू स्मॉल आर, इट इज नॉट डिपेंडेंट टू स्मॉल आर, ठीक है ना। कांस्टेंट वैल्यू आई है पोटेंशियल की, देखो के क्यू आई कैपिटल आर। तो सरफेस पे बात कर लो, यहाँ 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 कहीं भी इनसाइड पॉइंट पर किधर भी बात कर लो, चाहे सेंटर पे कहीं भी, कहने का मतलब हॉलो स्फीयर में अंदर सब जगह पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कितना रहता है? दैट इज द के क्यू बाई कैपिटल आर। आर यू गेटिंग दिस? तो सेंटर पर के क्यू बाई कैपिटल आर, यहाँ के क्यू बाई कैपिटल आर। जितना सरफेस पर होगा उतना ही इनसाइड पॉइंट पर होगा, ध्यान रखना। जितना सरफेस पर होगा, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड पॉइंट पर होगा। अंदर जितने भी पॉइंट है उतना ही होगा उस पर, ठीक है। और एस के बाद में फिर आप चलोगे तो फिर स्मॉल आर पर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये आ रही बात समझ में? तो इस तरह से ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक चीज़ और समझो, कभी क्वेश्चन में ऐसे बोले कि बताओ कि इस स्फीयर के कारण कितना पोटेंशियल है, तो बच्चों हमेशा कभी ऐसे डिस्टेंस नहीं दे, बोले नहीं आउटसाइड इनसाइड, कुछ भी कहानी नहीं बोले। कभी बोल दे कि इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके कारण कितना पोटेंशियल है, तो आराम से तुम्हें बिना सोचे समझे लिख देना के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि सब जगह क्या है यहाँ पे? सेम है। तो किसी भी पॉइंट का लिख दो, पॉइंट भी नहीं दी जाए तो किसी भी पॉइंट का लिख दो, ठीक है ना। तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ओके। तो इस तरह से ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कहानी तो आपकी हुई जहां उस उन टाइप के स्फीयर की जहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल सरफेस पर होता है, ठीक है ना। तो 3 स्फीयर क्लियर कर दिए मैंने यहाँ से, ठीक है ना। एक बार इसका ग्राफ भी बताता हूँ मैं। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? बहुत अच्छा ग्राफ है इसका भी। तो इस तरह से ये है ग्राफ। ग्राफ में क्या देखो, जैसे मान लो ये पोटेंशियल है और दैट इज द स्मॉल आर। तो पहले तो देखो सेंटर पर के क्यू बाई कैपिटल आर था पोटेंशियल, 0 से स्टार्ट नहीं, अब की बार 0 पोटेंशियल नहीं है सेंटर पे, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल का ग्राफ चालू होगा कांस्टेंट सरफेस तक, सरफेस तक कांस्टेंट है। बताओ के क्यू बाई कैपिटल आर है कि नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ? ये पॉइंट कौन सा है? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है ना। ये पॉइंट तो ये। उसके बाद क्या हुआ? ग्राफ इस तरह से, किसके? के क्यू बाई स्मॉल आर आया था ना आउटसाइड पॉइंट पे, तो वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो वी कैन से ग्राफ इस तरह से जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो वी इनवर्सली 1/r, यहाँ कांस्टेंट है पूरे पे, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनता है पोटेंशियल का और किसका? आर डिपेंडेंट का, ठीक है ना। पोटेंशियल और आर के बीच में इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इस तरह से वेरी करता है ग्राफ। तो बच्चों इसको पॉज करके और नोट कर लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं बच्चों दूसरे टाइप का स्फीयर जो है अपना, एक बस्ता है जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके। तो देखिए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो क्या कहानी है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की? कि इस तरह से हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। उसमें अभी जो कराया इसमें 3 स्फीयर क्लियर हो गए, ठीक है। अभी एक लास्ट वाला बच रहा है। इसको यदि आप Q चार्ज देते हो प्लस के Q, ठीक है, प्लस के Q चार्ज दोगे तो इसका चार्ज वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिवाइड होगा, अंदर चार्ज अंदर जाएगा, मटेरियल भरा हुआ है इसमें, सॉलिड स्फीयर है ये, अर्थ मान सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो वही कहानी देखनी है दोबारा से कि यहाँ से और एक पॉइंट P है, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस दूर? ये डिस्टेंस है अपनी स्मॉल आर,
ये आउटसाइड पॉइंट, ये एस पॉइंट है अपना सरफेस वाला, ये पॉइंट है इनसाइड वाला और ये पॉइंट है सेंटर वाला। आर यू गेटिंग दिस? ठीक, तो फर्स्ट कहानी किसकी देखनी, स्मॉल आर ग्रेटर देन टू कैपिटल आर, वी कैन से कि दैट इज द आउटसाइड पॉइंट। सेकंड कहानी किसकी देखनी, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दैट इज द सरफेस पॉइंट। थर्ड कहानी देखनी है अपने को, स्मॉल आर इज लेस देन टू कैपिटल आर, वी कैन से इनसाइड पॉइंट। और फोर्थ कहानी देखनी है, स्मॉल आर इक्वल टू 0, दैट इज द सेंटर। ठीक है ना, ये 4 स्टोरी देखनी है अपने को। ठीक है, तो समझो एक बार, अब करना क्या है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टार्टिंग की तो नहीं है लेकिन लास्ट की जो इनसाइड पॉइंट की इंटरेस्टिंग है इसकी। ठीक है, समझना की बात करें कि पी पॉइंट पर निकालना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कोई सा भी स्फीयर हो, कोई सा भी स्फीयर हो, जरूरी नहीं है हॉलो में ही हो, सॉलिड में भी कोई सा भी हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। करना क्या है कि जो भी चार्ज है उसको सेंटर पर मान लो, और सेंटर पर मानकर आउटसाइड पॉइंट पर, केवल और केवल आउटसाइड, आउटसाइड टू सरफेस पॉइंट तक, बस इनसाइड पॉइंट पर मत कर देना, इस तरह से आउटसाइड टू सरफेस पॉइंट तक। ठीक है ना, तो यदि आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चाहे कुछ भी निकालना है, तो उसको चार्ज को सेंटर पर मान लो और पॉइंट चार्ज के कारण निकाल दो। तो कितना आना चाहिए, के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है ना, वही आना चाहिए, और वही आना है, इतना भी टेंशन लेने की जरूरत ना है। देखो वी पी इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, करोगे नहीं करोगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू पी तक लगेगी, इनफाइनाइट से कोई चार्ज को लेके आए और पी तक पहुँचाया, और कांस्टेंट रहनी चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो ई कितना है, ई कितना है इस पी पॉइंट पर, दैट इज द के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो वी पी इक्वल टू माइनस के इन्फिनिटी टू पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज द आर कॉमा 0, एक्स एक्सेस पे मान लो इसको, तो आर लिमिट लग गई इसकी। ठीक है, तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज द आर कैप और डी आर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना अभी बताया मैंने लास्ट डेरिवेशन में, डी आर होता है, इसको डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो इन्फिनिटी टू स्मॉल आर माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के 1 अपॉन आर, इन्फिनिटी टू आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वी पी इक्वल टू माइनस के क्यू। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो के क्यू और ये लिमिट लगाओगे तो 1 अपॉन आर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, इस तरह से आएगी लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वी पी की वैल्यू आएगी के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो वही तो मैंने अभी समझाया था कि के क्यू अपॉन स्मॉल आर ही होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि सरफेस की कहानी देखोगे तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या रखना है, कैपिटल आर रखना है, तो कैपिटल आर के बराबर रखोगे तो वी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है ना, तो ये कहानी होती है सरफेस की। तो मैंने ये चीज़ बोली अभी। ठीक है, कोई सा भी स्पेयर हो, चाहे आपको यदि आउटसाइड पॉइंट टू स्पेयर, आउटसाइड पॉइंट टू सरफेस पॉइंट तक यदि आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, एक पॉइंट चार्ज मान के उसके पूरे सेंटर पर पूरे चार्ज को रख दो, पॉइंट चार्ज मान के निकाल दो। ठीक है ना, अब जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ध्यान रखना क्या होती है, वो होती है अपनी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में इनसाइड पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है। ठीक है, यहाँ 0 नहीं होगा, 0 मत बोल देना। ठीक है, 0 क्यों नहीं होगा वो भी समझना आप। ठीक है, तो करना क्या है समझो, दैट इज द पॉइंट आई। ओके, तो वी आई इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आई तक। ठीक है, इन्फिनिटी टू आई तक ले आओ किसी भी चीज़ को। ठीक है, एक चार्ज को इन्फिनिटी से और आई पॉइंट तक ले आओ, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑन पॉइंट आई। ओके, तो ई डॉट डी आर। ठीक है, तो वी आई इक्वल टू माइनस ई कितना है, चलो बच्चों एक बार ई नहीं, इसको भी मैं 2 तरह से डिवाइड कर लूँ जैसे पहले किया था। एक तो इन्फिनिटी टू सरफेस ई डॉट डी आर, और एक कर लूँ कैसे, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, हाँ सरफेस टू आई। ओके, तो ई डॉट डी आर यू गेटिंग दिस? ठीक है बच्चों, अब समझना इसके बाद में, तो वी आई इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया और पहले भी बताया था इस तरह से, इसको क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज दिस, ये है इनफाइनाइट से और किसी एस पॉइंट तक आप किसी यूनिट चार्ज को लेके आते हो,
तो कितना वर्क डन किया गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑन पॉइंट एस। तो ये क्या है, पोटेंशियल ऑन पॉइंट एस कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर, है कि नहीं है, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन एस टू आई, एस क्या है पॉइंट, एस है कैपिटल आर, एस का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कैपिटल आर कॉमा जीरो आएगा ना, रेडियस हुई ही नहीं हुई। और इसका देखेंगे तो मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर पॉइंट पर बात कर रहे हैं अपन, तो ये होगी स्मॉल आर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है याद है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में, ठीक है ना, जीरो नहीं होता, ध्यान रखना जीरो नहीं होता, जीरो केवल हॉलो के केस में होता है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड के कंडक्टिंग के केस में, ठीक है। और इसको लिखोगे वही आर कैप और डॉट डी आर, ठीक है। इसको डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे तो डी आर आना है और ये के क्यू बाई आर हो गया, तो वी आई इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर, और इसको करोगे सॉल्व तो के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू बाहर ले लो, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू बाहर ले लो, और ये डी आर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मैं बता चुका डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होगा इसका, ठीक है। तो ये आर डी आर, तो इसको क्या लिखेंगे आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना। आर डी आर का इंटीग्रेशन आएगा, ये डी आर बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट खुलेगा इसका ये वाला, ठीक है, तो डी आर बन गया, और ये आर डी आर यही तो वेरिएबल है यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है पूरी चीज़, ठीक है। तो आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है आर स्क्वायर बाई टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ओके। तो अब देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ ऊपर वाली डायग्राम को। अब करना क्या है, लिमिट लगा के, लिमिट भी लगानी है और फिर सॉल्व करना हो, बचा कुछ नहीं है। वी आई इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, और ब्रैकेट में एक बार लिख लो आर स्क्वायर बाई टू और एक बार लिख लो माइनस के कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना। इस तरह से इसको लिख लिया। अब करना क्या है कि इसको एक बार खोल लो, ठीक है। तो वी आई इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू आर क्यू अपॉन टू आर क्यू, और माइनस के क्यू, देखो आर स्क्वायर से ये कटेगा तो ये आएगा टू आर, सही है ना, इतना ही आना है, ठीक है। देखो ये आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा, नीचे आर बचेगा, टू आर आएगा, ठीक है। इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना है, ठीक है, सारी कहानी। अब देखिए वी आई इक्वल टू के क्यू बाई आर, और ये बच्चों माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, प्लस के क्यू बाई टू आर, एक तो ये टर्म बन गई अपनी, और एक माइनस के क्यू आर क्यू अपॉन टू आर क्यू, ठीक है। तो वी आई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस दैट इज द के क्यू आर क्यू अपॉन टू आर क्यू, ओके। और यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो, देखो एक बार कॉमन क्या ले सकते हो, के क्यू बाई टू आर कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो यहाँ क्या बचेगा, के क्यू बाई टू आर ले लोगे तो 3 माइनस इधर के क्यू बाई टू आर लोगे तो ऊपर क्या बचेगा आर क्यू, और नीचे टू आर लोगे तो क्या बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, सही चल रहा है ना अपन, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं गलती तो नहीं हुई है ना। ये आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये आर स्क्वायर होगा और ये आर स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद में इसको और सॉल्व करोगे तो वी आई इक्वल टू के क्यू अपॉन टू आर, एलसीएम लेते हो अब आर स्क्वायर, तो ऊपर क्या बच गया 3r स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो वी आई इक्वल टू के क्यू अपॉन, इस आर स्क्वायर को बाहर ले लो तो 2r क्यू हो गया, और ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। तो इनिशियली पॉइंट पर बच्चों जो पोटेंशियल होता है वो इतना होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लंबा सा फॉर्मूला पहली बार आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें पोटेंशियल में, ठीक है ना, और जो भी स्पेयर के लिए, ठीक है ना। तो स्पेयर का ये फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन 2r क्यू, ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। याद रखना ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर के इनसाइड पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, दैट इज द के क्यू बाई 2r क्यू, ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, ओके।
अब यदि बात करें फोर्थ कंडीशन की, एट द सेंटर, ठीक है ना, सेंटर बात करोगे तो स्मॉल आर इक्वल टू 0 रख दो, और स्मॉल आर इक्वल टू 0 रखोगे तो केवल क्या बचेगा, 3r² बचेगा। तो वी आई इक्वल टू देखो के क्यू बाई 2r³, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल 3r², ठीक है ना, और ये से ये r बार गया, ठीक है, तो वी आई इक्वल टू 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सेंटर पर कितना पोटेंशियल होता है, इनिशियली नहीं बच्चों, ये सेंटर का पोटेंशियल, ओके, सेंटर का पोटेंशियल। तो ये ध्यान रखना, चारों ही अलग अलग है इसके, चार में जिसमें सरफेस हो तो वो तो सेम है, ये अलग अलग अंदर के। तो सरफेस आउटसाइड पॉइंट पे बात करोगे तो कितना होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए, दैट इज द के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, अंदर इनसाइड पॉइंट पर के क्यू अपॉन 2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस के स्मॉल r², और इनसाइड सेंटर पॉइंट पर दैट इज द 3/2 के क्यू बाई आर। या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि v सेंटर इक्वल टू 3/2 और v सरफेस। बताओ सरफेस पर पोटेंशियल इतना होता है कि नहीं होता, तो सरफेस के पोटेंशियल से, जैसे ये स्फीयर था अपना, तो इसके सरफेस के पोटेंशियल से 3/2 मल्टीपल ज़्यादा होता है ये, ठीक है ना, 3/2 गुना ज़्यादा होता है, 1.5 गुना ज़्यादा होता है, 1.5, ठीक है ना, 1.5 भी लिख सकते हो, इस तरह से भी मिलेगा बहुत जगह 1.5 vs। तो सेंटर की कहानी ध्यान रखना, ठीक है ना, कितना ज़्यादा होता है, 1.5 मल्टीपल में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बच्चों इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग आता है इसका, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। तो ग्राफ ऐसे इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, ग्राफ में ये है, देखो इस तरह से ग्राफ आएगा इसका, v और s का बनाया अपन। तो इनिशियली पॉइंट पर अभी जो आया था फॉर्मूला, इसमें आपने देखा था फॉर्मूले में r² पे प्रोपोर्शनल हो रहा है वो, ठीक है ना, किस पर होता है, इक्वेशन इस तरह से आ रही थी, y इक्वल टू c माइनस mx², इस तरह से इक्वेशन थी, ठीक है ना, आ रही बात समझ में, इस तरह से इक्वेशन थी। तो ग्राफ यदि बनाए अपन तो r² पर है स्टार्टिंग में, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर पे सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है कहाँ होता है, सेंटर पर होता है। आ रही बात समझ में, देखो सेंटर पर होगा कि नहीं होगा, सरफेस से 1.5 गुना ज़्यादा, ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो अपन यहाँ से बात करें इस डायग्राम को, तो यहाँ से ग्राफ इस तरह से जाएगा, और ये पॉइंट है अपना, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज द सरफेस पॉइंट, ओके, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, दिस इज द सरफेस पॉइंट। और यहाँ पर बात करोगे, ये पोटेंशियल की बात है यहाँ तो बच्चों, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। और यहाँ बात करोगे आप तो यहाँ पर होता है 1.5 vs, या फिर आप कह सकते हो 3/2 के क्यू बाई आर, ओके। यहाँ बात करोगे तो अभी मैंने बताया सरफेस पर के क्यू बाई कैपिटल आर होता है, ठीक है ना, ये सरफेस पॉइंट है। और अब ग्राफ कैसे जाएगा आउटसाइड पॉइंट पर, आउटसाइड पॉइंट पर तो सिंपल ग्राफ जाएगा जो जाता है के क्यू बाई कैपिटल आर, तो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/r के चला जाएगा, आ रही बात समझ में। तो बच्चों ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है ना, थंबनेल में भी ये ग्राफ लगाया मैंने क्योंकि दिस इज द इंटरेस्टिंग ग्राफ, ठीक है ना, मजा आता है इस ग्राफ को सॉल्व करने में। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो मजा आएगा इसको सॉल्व में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, के क्यू बाई कैपिटल आर और 1.5 vs, मतलब 3/2 vs बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं 1.5 टर्म्स मल्टीपल में सरफेस के पोटेंशियल के होता है, ठीक है, सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। आ रही बात समझ में। तो एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों, कर लिया सबने, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। स्पेयर्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब सारे, ठीक है। आज के लेक्चर में अब जो 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन वो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूरे में स्पेयर्स, कंसेंट्रिक स्पेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1, स्पेयर क्या है बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी आज क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सब एक तरह से रिजल्ट की तरह काम आएंगे, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है ना। इस तरह से अपने पास एक स्पेयर है, दैट इज़ द होलो, और एक स्पेयर ये है अपने पास, ठीक है, 2 स्पेयर हैं, ठीक है। और इसका रेडियस है कैपिटल R और इसका रेडियस है 2r, ओके। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है अपनी d, ठीक है, आ रही बात समझ में। और इस पर आपने चार्ज दिया Q और इस पर चार्ज दिया आपने Q, कंडक्टिंग होलो स्पेयर, ओके।
कंडक्टिंग होलो स्फीयर है तो चार्ज कहाँ मिलेगा आपको, सरफेस पर मिलेगा, इस तरह से सरफेस पर जाएगा केवल चार्ज, ठीक है, और यहाँ भी सरफेस पर चार्ज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डिस्कस क्या करना है, देखो समझो कि इस स्फीयर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से, ठीक है ना, कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी तो मैंने ओपन कर रखे हैं लेकिन है ना, कनेक्ट करूँगा अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो कि पहली बात तो ये जब एक चीज़ ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा कंडक्टिंग दो, कोई कंडक्टिंग स्फीयर्स हो चाहे कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो दो, उनको आपस में किसी वायर से आप कनेक्ट करते हो तो चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज ट्रांसफर होते हैं, चार्ज का फ्लो बनता है वहाँ पे, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना, चार्ज का फ्लो होता है, कब तक होता है, कितना चार्ज फ्लो होता है, ये सारी कहानी देखेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि चार्ज का जो फ्लो होता है, चार्ज जो फ्लो होता है, ठीक है, तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, ध्यान रखना। ऐसा मत समझना कि मान लो इस पर चार्ज 2Q है और इस पर चार्ज Q है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से चार्ज उस पर फ्लो होगा, चार्ज पर डिपेंडेंट मत देखना, इस चीज़ को देखना कैसे है कि जो चार्ज का फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर होता है। जैसे आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा हीट का, टेम्परेचर एंड हीट वाला जो टॉपिक था, कैलोरीमेट्री जो पढ़ी थी आपने, तो वहाँ आपने देखा होगा कि टेम्परेचर का जो केस होता था कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है, ठीक है ना, तो वही कहानी यहाँ पर फॉलो करनी है, ठीक है ना। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ काम होता था, तो वही कहानी यहाँ पे कि चार्ज का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर की कहानी आती है और बोलते हैं कि दोनों कंडक्टरों को आपस में वायर से कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में हमेशा याद रखना कि जो चार्ज का फ्लो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, ठीक है। तो अब करना क्या है मुझे, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताओ एक चीज देखो, कनेक्शन होने के बाद में आपको समझ में आएगा कि चार्ज का फ्लो होना है कि कोई एक हाई पोटेंशियल पर होगा, कोई लो पोटेंशियल पे होगा। यदि सेम पोटेंशियल पे है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई हाई पोटेंशियल पे है और कोई लो पोटेंशियल पे है, ठीक है ना। तो चार्ज का फ्लो अब देखते हैं कि ये हाई पर है कि ये हाई पर है, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ दैट इज द स्फीयर ए और ये स्फीयर है बी। अब इस स्फीयर के कारण मैं पोटेंशियल लिखता हूँ दैट इज द वी ए, ठीक है ना। अब ये मत सोचना, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि किस सर कहाँ पर हमें पोटेंशियल लिखना है, सेंटर पर लिखना है कि सरफेस पर लिखना है, कहाँ पर लिखना है। तो आप कहीं पर भी लिख लो, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, तो कहीं पर आप लिख लो, सब जगह अंदर सेम रहता है, दैट इज द KQ बाई कैपिटल R, ओके। तो इसलिए इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब क्वेश्चन में ऐसे ही बोलूँगा मैं कि इसके कारण लिखो पोटेंशियल, तो अंदर कहीं भी लिख दो कंडक्टिंग के लिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी लिख लो, सरफेस पर लिख लो, सेंटर पे लिख लो। मैं लिखता हूँ KQ बाई कैपिटल R, इसके कारण पोटेंशियल दैट इज द VA। अब बात करें VV की, तो VV कितना है, दैट इज द KQ अपॉन कैपिटल 2R, ठीक है ना। रेडियस कितनी है इसकी, 2R है। तो VA ज़्यादा है क्या VV ज़्यादा है, तो दैट इज द VA ज़्यादा है, ठीक है ना। तो VA इज ग्रेटर देन 2 कंपेरिजन टू VV, ओके। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, कि स्फीयर A का पोटेंशियल ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन टू, पोटेंशियल V के। एक चीज़ ये याद रखना, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है कि जो D है ना, D ये मच ग्रेटर देन है किसके, कैपिटल R की, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक, क्वेश्चन में गिवन है। इसका यूज भी कहाँ आने वाला है वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना, क्यों आने वाला है वो भी समझो, ठीक है। तो आपने पोटेंशियल कहाँ यूज आया इसका, देखो समझो, क्वेश्चन में गिवन है वो चीज़। तो VA आपने लिख दिया KQ बाई कैपिटल R, ठीक है ना। तो इस स्फीयर के कारण पोटेंशियल आपने लिख दिया, लेकिन इस स्फीयर के कारण भी तो पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे आएगा ना, इस स्फीयर के कारण भी तो पोटेंशियल आएगा। यदि आप इस स्फीयर का पोटेंशियल लिखते हो, चलो इस स्फीयर के कारण तो पोटेंशियल लिख दिया, लेकिन इस स्फीयर के लिए तो ये आउटसाइड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल आएगा। तो इसलिए बच्चों मैंने ये कंडीशन यूज में ली है। उसका रीज़न क्यों है कि इसका इफेक्ट नहीं हो पा रहा यहाँ तक और इसका इफेक्ट नहीं हो पा रहा यहाँ तक, इसलिए इसका पोटेंशियल केवल यही लिखना है और इसका पोटेंशियल यही लिखना। ध्यान रखना कि दो कंडक्टिंग स्फीयर जब दूर दूर रखे हुए हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना इस चीज़ को, ये कंडीशन से क्वेश्चन के रिजल्ट आएंगे आगे, ठीक है, कि जब दो कंडक्टिंग स्फीयर बहुत दूर दूर रखे हुए हो तो उस केस में हम कह सकते हैं कि
जो पोटेंशियल इसका लिखोगे तो वो केवल सेल्फ पोटेंशियल लिख लो इसका, ठीक है। इसका लिखना है तो केवल इसका सेल्फ पोटेंशियल लिख लो कि और इसके कारण उधर इफेक्ट नहीं होगा और इसके कारण इधर अफेक्ट नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? ये चीज़ समझ रहा हो? तो ये कंडीशन का उपयोग यहाँ पर होगा यूज, ठीक है। तो हमें एक बात तो समझ में आई कि पोटेंशियल स्पेयर ए का ग्रेटर देन टू कंपेरिजन टू पोटेंशियल वी, ठीक है ना। मतलब पोटेंशियल ए स्पेयर का पोटेंशियल बी स्पेयर के पोटेंशियल से ज़्यादा है, ये चीज़ तो हमें समझ में आई। तो कंडक्टिंग वायर को जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो होना बनता है, और चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज फ्लो होना यहाँ से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा? लोअर फ्लो, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ कि इसका फाइनल चार्ज क्या है। देखो कब तक फ्लो होगा, ये भी तो एक कंडीशन है, कब तक फ्लो होगा चार्ज? चार्ज फ्लो होता ही रहेगा कि ऐसा थोड़ी है कि इसका क्यू चार्ज पूरा खाली हो जाएगा और इसके पास पहुंच जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चार्ज कब तक फ्लो होगा? चार्ज जब तक फ्लो होगा जब दोनों स्पेयर के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, ध्यान रखना, जब दोनों स्पेयर के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए तब तक क्या होगा? चार्ज का फ्लो होना चालू रहेगा, और जैसे ही पोटेंशियल सेम होंगे चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा, ठीक है। तो जब पोटेंशियल इनके सेम हो जाते हैं, चार्ज का फ्लो होना रुक जाता है, तो क्वेश्चन फर्स्ट यही है अपना कि बताओ फाइनल चार्ज कितना है इस पर, ठीक है ना। तो वो फाइंड करते हैं फाइनल चार्ज। तो हमें फाइनल चार्ज के लिए कहाँ से इक्वेशन बन सकती है, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन तो बच्चों साफ दिख रही होगी, मैं मान लेता हूँ कि जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाए, पोटेंशियल सेम हो जाए, उस केस में इन दोनों स्पेयर पर, इस पर चार्ज हो जाता है Q1 और इस पर चार्ज हो जाता है Q2। आर यू गेटिंग दिस? इस पर हो जाता है Q1 और उस पर हो जाता है Q2, इन दोनों स्पेयर पर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये स्पेयर चार्ज कहीं बाहर से तो ले नहीं रहा और ना ही बाहर किसी को दे रहा। बताओ मुझे, कहीं से अर्थिंग कर रहा कि हो मैंने, या कोई और चीज़ कनेक्ट कर रहा कि हो? कहीं कनेक्ट नहीं कर रहा कि, ठीक है ना। तो चार्ज ये स्पेयर जो है ना, चार्ज ना तो बाहर से ले रहे हैं और ना ही अंदर किसी से दे रहे हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। केवल हो क्या रहा है कि यहाँ से चार्ज यहाँ चला जाता है और फिर बाद में जब पोटेंशियल सेम हुआ तो चार्ज का मतलब चार्ज का फ्लो होना रुक जाता है, ठीक है। तो समझो इस बात को। तो चार्ज बाहर से आ रहा है ना जा रहा है, दोनों कहानी हो रही है, तो चार्ज कंजर्वेशन होगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। तो वी कैन से इजीली कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q प्लस Q। बताओ मुझे, गलत है सही है? Q चार्ज दिया था हमने, फाइनली Q1 प्लस Q2। तो कहने का मतलब, चलो हमें ये तो नहीं पता कि Q2 पर कितना, इस पर सेकंड स्पेयर पर कितना गया, फर्स्ट स्पेयर पर कितना गया, लेकिन इतना हमें पता है कि जितना चार्ज हमने इनिशियली दिया था उतना ही फाइनल रहना चाहिए दोनों स्पेयर्स पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनी हमारी Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 2Q। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी, ठीक है। अब बात करें सेकंड इक्वेशन की, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? तो सेकंड इक्वेशन बच्चों बहुत सिंपल इक्वेशन है। क्या है कि जब चार्ज का फ्लो होना रुक जाए, चार्ज का फ्लो होना कब रुकेगा? जब रुकेगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो साफ मैं कह तो रहा हूँ कि पोटेंशियल सेम कर दो, ठीक है ना, पोटेंशियल सेम कर दो। तो फाइनल पोटेंशियल कितना रहना है इसका रहना है KQ1/R, ठीक है। इसका कितना रहना है? इक्वल टू KQ2/2R। रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ मुझे। KQ1/R इक्वल टू KQ1/2R रहना है, ठीक है ना। ये इसकी रेडियस R थी और इसकी रेडियस 2R। पोटेंशियल सेम कर दो, तभी तो चार्ज का फाइनल चार्ज Q1 Q2 आए, तो इसका मतलब चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया, ठीक है ना। चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, और चार्ज का फ्लो होना कब बंद होगा? जब पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो पोटेंशियल सेम कर दिया, तो फाइनली K से तो K गया, तो Q2 को नीचे लाओगे तो Q1/Q2, इसको ऊपर ले जाओगे तो R/2R। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वैसे इक्वेशन हमारे पास दो मिल चुकी हैं, Q1 Q2 की दो इक्वेशन आ गई है। आप निकाल सकते हो कि फाइनल चार्ज Q1 कितना है और Q2 क्या है सॉल्व करके। लेकिन ये जो आपको मिला है, दिस इज द रिजल्ट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। कि कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो अब इक्वेशन लगा के सॉल्व नहीं करना है। आपसे बोले कि फाइनल चार्ज कितना है या फाइनल चार्ज का रेशो कितना है, तुम क्या करोगे कि जो इनका रेडियस था उसके रेडियस के रेशो में आप डिवाइड कर दो। आ रही है बात समझ में? जैसे बोले कि अब जैसे Q दे दिया, ये Q दे दिया, तो बताओ फाइनल चार्ज क्या है इन पर। तो फाइनल चार्ज कैसे निकालोगे? जैसे Q1 पे फाइनल चार्ज निकालना है तो दोनों टोटल चार्ज डिवाइड कर दो, ठीक है ना। दोनों टोटल चार्ज कर लो आप, तो Q और Q कितने हो गए? 2Q हो गए। तो R/2R में करना, 1/2 में रेशो को डिवाइड करना है, तो 1/3 × 2Q, तो 2Q/3। ये तो Q1 की वैल्यू आई,
ठीक है, और उसकी वैल्यू निकालोगे तो 2/3 इंटू 2Q, ठीक है ना, तो ये आई 4Q/3। आ रही है बात समझ में। तो फाइनली चार्ज इस पर रहेगा 2Q/3 और इस पर रहेगा 4Q/3, ठीक है ना। तो हमेशा चार्ज का जो फाइनल रेशो होता है वो इनके रेडियस के रेशो के बराबर होता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान रखना। क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, यहाँ से ध्यान रखना, बार बार इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। और ये कब फॉलो होगा, जब ये कंडीशन फॉलो हो रही हो, ठीक है ना। इसका इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ रहा हो और इसका इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ रहा हो, उस केस में हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये फॉलो होगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ इस वायर में से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो इनिशियली चार्ज कितना था, Q था, और फाइनली इस स्पेयर पे कितना रहा, 2Q-3, ठीक है। तो कितना रहा होगा फ्लो इसका, Q/3। तो Q/3 क्या रहा है, इसमें फ्लो हुआ है, यहाँ से Q/3 चार्ज गया है और इस पर जाकर रुक गया है, ठीक है ना। तो Q/3 इसमें से फॉलो हुआ, मतलब फ्लो हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि बताओ इस वायर में हीट कितनी आई, ठीक है। एक बात बताओ, चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज जब फ्लो होगा तो हीट तो आनी है, ठीक है ना। तो हीट कितनी आई। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है यहाँ से। तो ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, जब कराऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, जब आपको मैं एनर्जी पढ़ाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तब जाके हीट आई है। तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़े बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं बाद में पोटेंशियल एनर्जी में भी क्वेश्चन इस तरह से कराऊंगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए एक बार। कर लिया बच्चों। तो ये रिजल्ट याद रखना आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, कि रेडियस के रेशो में डिवाइड होता है, ध्यान रखना जब ये कंडीशन फॉलो हो रही हो, ठीक है। ये हमेशा याद रखना रिजल्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि इस तरह से एक स्पेयर सेम और दूसरा स्पेयर सेम, ठीक है, और बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज द D ऑल्सो। इसकी रेडियस है कैपिटल R और इसकी रेडियस है 2R, ठीक है। मान लो इसकी डेंसिटी सिग्मा है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, ध्यान रखना ये चीज़ क्या है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दोनों स्पेयर की, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है हमारे पास कि करना क्या है कि फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन बोथ स्पेयर, और ये कनेक्शन भी कर दिया इसका, ध्यान रखना, तभी तो बताओगे फाइनल चार्ज, ठीक है, कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो फाइनल चार्ज बताना, ठीक है। तो अब ऐसा मत कर देना कि आप रेशो में फिर से कर दो स्केल को, ठीक है, ऐसा मत कर देना, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है, रेशो में कर दो कहीं, क्योंकि अब चार्ज डेंसिटी सेम है, ठीक है। ये मत कर देना कि चार्ज सेम है, ऐसा मान लो कहीं इसका पे Q है और इस पर भी Q है और फिर डिवाइडेशन कर दो इसका, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कि चार्ज डेंसिटी सेम है ना कि Q, ठीक है, चार्ज सेम नहीं है, चार्ज डेंसिटी सेम है। तो ठीक है, चलो, तो व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होती क्या है। तो चार्ज डेंसिटी होती है, मैं मान लेता हूँ कि इस पर चार्ज है Q1 और इस पर है Q2, इस तरह से मान सकते हो, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू कितना होगा, चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया 4πr², और Q2 कितना है, सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया 4π2r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 4 आगे ले लूँ तो सिग्मा और 4πr², इसका 2 का स्क्वायर 4 आगे ले लिया। तो देखो अब बोल सकते हैं हम कि इस पर चार्ज मान लो Q है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज होगा 4Q। यहाँ से देखो Q1 सिग्मा डॉट 4πr², ठीक है, Q2 सिग्मा डॉट 4π2r का होल स्क्वायर, ये करा तो देखो 4 टाइम्स है कि नहीं ये चार्ज, ठीक है। सिग्मा पे मत जाना, आ रही बात समझ में, सिग्मा चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज सेम नहीं है, कहीं चार्ज सेम मत मान लेना, ठीक है। चार्ज देखो अलग अलग है, इस पर Q है तो इस पर कितना है 4Q है, ठीक है। तो अब सारी कहानी करने दोबारा से मत बैठ जाना, ये भी ध्यान रखना, कहीं दोबारा से करने बैठ जाओ, ठीक है। दोबारा से कैसे, मतलब अब नहीं करना वो चीज़ कि सर Q + 4Q 5Q हो गया और फिर रेशो में
फिर इनको इक्वल टू Q1 प्लस Q2 करेंगे, एक इक्वेशन ऐसी बनाएंगे, फिर पोटेंशियल सेम करेंगे, दूसरी इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। अरे यार अभी लास्ट क्वेश्चन में रिजल्ट क्यों बताया मैंने, इसलिए बताया था। करना क्या है, डायरेक्ट सॉल्व करो। 4Q और Q कितना हो गया, 5Q टोटल चार्ज, और डिवाइडेशन क्या है 1:2 में डिवाइड करना है, तो 1/3 इंटू 5Q तो इक्वल टू 5Q/3। तो इस पर चार्ज कितना रहेगा, कनेक्शन के बाद में जब फ्लो होना बंद हो गया तो फाइनल चार्ज आया बच्चों डायरेक्ट ही 5Q/3 और 2/3 इंटू 5Q तो इस कितना आया 10Q/3। तो ये फाइनल चार्ज रहेगा। तो इस पर भी इतना रहेगा 5Q/3 और इस पर आ जाएगा 10Q/3। आर यू गेटिंग दिस। तो इस तरह से फाइनल चार्ज हमें मिलेगा। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि बताओ कि जो चार्ज डेंसिटी होगी बाद में, तो चार्ज डेंसिटी का रेशो क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि जैसे कनेक्शन खत्म हो गया, मतलब कनेक्शन खत्म होने का मतलब पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज हो गया, चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी रहेगी सिग्मा डैश का सिग्मा 1 डैश अपॉन सिग्मा 2 डैश। ठीक है ना। तो किस तरह से देखेंगे, सिग्मा 1 डैश सिग्मा 2 डैश, मतलब सिग्मा 1 डैश क्या है समझ गए, कि जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया उसके बाद में जो चार्ज डेंसिटी है उस स्फीयर की, तो सिग्मा 1 डैश कितना है, तो इसको लिखेंगे अपन किस तरह से, Q अपॉन एरिया, यही तो होता है। तो Q1 अपॉन एरिया कितना आएगा 4πr² और अपॉन Q2 और इसका एरिया कितना आएगा दूसरे वाले का 4π2r का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अरे बात सुनो, तो 4π से तो 4π उड़ा दो, तो सिग्मा 1 डैश सिग्मा 2 डैश इक्वल टू जो आया है अपना वो आया है Q1 अपॉन Q2 और इसको ऊपर करोगे तो 2r अपॉन 2r का होल स्क्वायर अपॉन r²। इस तरह से आया ना बच्चों। ठीक है, इस तरह से आया, सही है। तो व्हाट इज द Q1 रेशो Q2, तो आपको पता है Q1 Q2 का रेशो क्या रहना, फाइनल चार्ज का रेशो क्या रहना है, इनके रेडियस के रेशो के बराबर रहना है, 1:2 रहना है। ठीक है, तो 1:2 लिख दो इसको, 1/2 और ये देखो r² से r² गया तो ये 4 बचा, तो ये 2 आएगा, तो जो 2 रेशो बनाएगा। फाइनली जो चार्ज डेंसिटी का रेशो आएगा तो कितना आएगा 2:1 आएगा। कहने का मतलब बाद में जब ये चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो इस पर Q1 चार्ज होगा और इस पर Q2 चार्ज होगा, तो Q1 रेशो Q2 तो अभी मैंने बता दिया आपको 1:2 आएगा। ठीक है ना, ये कंडीशन है, इस पर ध्यान रखना, D इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R, तभी सॉल्व है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझा दी मैंने, Q1 रेशो Q2 क्या आना है, और एक कहता है सिग्मा 1 डैश और सिग्मा 2 डैश। ठीक है ना, इस तरह से मान लो। ठीक है, तो इनका रेशो क्या आएगा, इनका रेशो भी आपको मैंने बता दिया 2:1 आएगा। ठीक है ना, तो इसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कितना चार्ज फ्लो होना है, कितनी हीट प्रोड्यूस होनी है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। केवल आज मैं कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कराने के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये रिजल्ट याद रखना आप। ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं आगे, कंसेंट्रिक स्पेयर्स पढ़ेंगे उसके में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो एक अपने पास इस तरह से स्पेयर है और एक ये दूसरा स्पेयर है। ठीक है ना, और इसकी रेडियस मान लो आप 2r है, कितनी 2r, और इसकी रेडियस है मान लो r। ठीक है, और वही इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो गिवन है अपनी d, और ये क्वेश्चन में दे ही रखा है कि d इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R। आर यू गेटिंग दिस। इसके बाद में ध्यान रखना कि इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, बिल्कुल सरफेस पे मान रहा हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, सरफेस से थोड़ा सा आगे, जस्ट बस वही सरफेस पे मानो आप। ठीक है, ये क्या है, इसके कारण E1 और इसके कारण E2, और ये बहुत दूर दूर है और आपस में कनेक्शन हो रहा है इनका कंडक्टिंग वायर से। ठीक है, वायर से कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, और ये बहुत दूर दूर है, E1 और E2 बहुत E1 E2 क्या, ये स्पेयर बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द रेशो ऑफ द E1 एंड E2, फाइंड द रेशो ऑफ E1 एंड E2।
E1 और E2 का क्या बताना है बच्चों, रेशो बताना है, ठीक है। तो किस तरह से बताएंगे रेशो, देखो सिंपल है, ठीक है। E1 और E2 का रेशो कैसे बताओगे आप, तो आपको चार्ज पता होना चाहिए, चार्ज इनिशियली Q दिया है बच्चों, ध्यान रखना, इस पर भी Q दिया है और इस पर भी चार्ज Q दिया है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो चार्ज का फ्लो होना है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। E1 E2 कब बताना है ये भी ध्यान रखना, जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाए उस केस में बताना है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाए उसके बाद बता रहा हूँ, ये E1 और E2 क्या है, जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया, चार्ज, देखो दोबारा समझा दूँ इस क्वेश्चन को, इसके बाद क्या केस बनेगा, ये बनेगा कि ये स्पेयर थे, ठीक है, और चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया, फाइनल चार्ज पे आया Q1 और इस पर फाइनल चार्ज आया Q2, तो वी कैन से यहाँ पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब बताना है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ E1 एंड E2, आर यू गेटिंग दिस, व्हाट इज द रेशो ऑफ E1 एंड E2, ओके। तो चलो देखते हैं, तो E1 और E2 आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, व्हाट इज द E1, तो E1 होता है अपना KQ1 अपॉन, ये रेडियस इसकी 2r का होल स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर ही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, ठीक है। और E2 आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, KQ2 अपॉन R का होल स्क्वायर, आर यू गेटिंग दिस। अब Q1 Q2 क्या है, जब चार्ज का ट्रांसफर हो गया कंप्लीट उसके बाद, ठीक है, उसके बाद के इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब Q1 और Q2 कम फाइनल चार्ज हो गया इन पर, ठीक है। तो इस तरह से E1 लिख दिया और इस तरह से E2 लिख दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ E1 एंड E2, तो आराम से निकाल सकते हो आप यहाँ से, तो E1 अपॉन E2 करोगे तो कितना आएगा, तो KQ1 अपॉन 2R का स्क्वायर इंटू R स्क्वायर ऊपर गया और ये KQ2 आ गया, सही है ना, ठीक है। तो K से K गया और R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, तो फाइनल क्या बचा, Q1 अपॉन Q2 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है। व्हाट इज़ द Q1 अपॉन Q2, आपको पता है कि Q1 Q2 किस तरह से होता है, ये चीज़ आप जानते हो, क्या रेशो रहता है उसका, 2:1 रहना है, रेडियस के रेशो में तो जाएगा तो 2:1 रहना है, ठीक है ना। तो इसको लिख दो 2:1, तो 2/1 इंटू 1/2, तो 2 से 2 घट गया तो कितना बचा, 1:1, आ गई बात समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, कर लिया बच्चों। सुनो 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 एक सेकंड और ध्यान रखना, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना बच्चों, ये 4 है, ये 4 है और ये आंसर आएगा, ये 2 बार घटेगा तो 1:2 में आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बात समझ में। तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी भी समझना। क्या ट्रिक है इसकी, ट्रिक ये है कि आप समझो इस चीज़ को कि यदि आप इस पॉइंट पर लिखना चाहो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E1, तो कितनी होती है, KQ1 अपॉन R स्क्वायर, ये तो होती है। R स्क्वायर क्या लिखोगे, 2R डॉट 2R, ये तो होता है 2R का स्क्वायर करोगे इसमें, ठीक है। तो एक बात बताओ, KQ1 अपॉन 2R क्या होता है, पोटेंशियल इसके कारण है ना, तो इसके कारण पोटेंशियल VS अपॉन 2R लिख सकते हो आप। तो हमेशा याद रखना कि सरफेस पर यदि कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो वो इस तरह से होता है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल अपॉन उसका रेडियस, ठीक है ना, VS अपॉन 2R। यदि यहाँ लिखना चाहो तो कितना आएगा, VS अपॉन R, और पोटेंशियल तो हमने सेम मान लिया, पोटेंशियल तो हमने, चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा कंप्लीट, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो पोटेंशियल सेम होगा तभी तो पोटेंशियल सेम होगा तभी तो फ्लो होना बंद हुआ चार्ज का, ठीक है। तो अब इनका रेशो निकाल दो, इनका रेशो करोगे तो VS से VS गया और 1 2R रेशो 1/R, तो रेशो आएगा 1:2, डायरेक्ट ही आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना बच्चों, ठीक है ना। तो ये कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करते हैं स्पेयर से, तो किस तरह से चार्ज का फ्लो होता है, कितना फ्लो होता है, कब तक फ्लो होता है, ठीक है, पोटेंशियल सेम कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी कहानी मैंने इन क्वेश्चनों से समझा दी और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बताए, तो इन रिजल्टों को जरूर याद रखना, ठीक है। ये बहुत काम आने वाले जब मैं आगे कंसेंट्रिक स्पेयर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वहाँ कंसेंट्रिक स्पेयर्स भी पढ़ाऊंगा, अर्थिंग भी समझाऊंगा और सारी कहानी मैं वहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। और कोई जिसको डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप इस डिस्क्रिप्शन की लिंक मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है। तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। और पढ़ाई करते रहो, कोई डाउट आए तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक का ग्रुप है, फेसबुक पे पेज है, कहीं भी आप एनीवन
ठीक है, कहीं भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।